तो आज से हम इस चैनल पर पीरलेस मार्टिल स्पिरिट के आगे के सभी एपिसोड कंटिन्यू एक्सप्लेन करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एपिसोड के शुरुआत में फेंग दावेई के एम्परर से लगातार फाइट कर रहा था, जहां वह एम्परर फेंग पर बुरी तरह से भारी पड़ रहा था। तभी फेंग पीछे की तरफ आने लगता है तो यूवर उसे पूछने लगती है कि फेंग, क्या तुम अभी अच्छी तरह से सही सलामत हो? तो फेंग बताता है कि मैं इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता हूँ, अभी देखता हूँ कि इस एम्परर में कितनी पावर बाकी है। अब ये बात सुनकर वह एम्परर कहने लगता है कि फेंग, तू बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, अब एम्परर का असली पावर देखना। इसके बाद में एम्परर यहाँ पर एक हैवी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर उसका ही एक सैनिक उसे ये पावर यूज करने से मना करता है। इधर उसकी बेटी भी उसे कहने लगती है कि प्लीज एक बार हमें बात करने का मौका तो दो, लेकिन एम्परर बताता है कि अब मैं कोई मौका नहीं देने वाला, आप तो सिर्फ इसे गॉड ही उसका एक बार मौका जरूर देगा। और तभी एम्परर नीचे आ जाता है और फेंग को मारने की तैयारी में लग जाता है, लेकिन ये देखकर उसकी बेटी फेंग के पास में जाती है और बताती है कि फेंग, मैंने आपसे अपनी असली पहचान हमेशा ही छुपा कर रखी है और ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पर मैं आपसे अब यहाँ पर यही कहूँगी, आप यहाँ पर संभल कर रहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तभी फेंग बताने लगता है कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी बात है बिना डरे हुए बताओ। तभी वो लड़की बताने लगती है कि मैं दावेई की 7th प्रिंसेस ली हेयांग हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने पिताजी को यह भी बता दूंगी कि मैं आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, पर तब तक आप मेरे पिता के सामने सरेंडर करने की तैयारी करो। पर तभी फेंग इस बात से गुस्सा होकर उसी के हाथ को पीछे कर देता है और बताने लगता है कि प्रिंसेस, अब आप मुझे बिल्कुल भी ये बात मत कहना है कि मैंने आपके दावेई कंट्री को कितना नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि एम्परर को मारने की मैंने कसम खाई हुई है। और तभी फेंग अपनी तलवार की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। अब ये बात सुनते एम्परर अपने हैवी पावर का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और वह उस पर अटैक कर देता है, जहाँ उनके दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जहाँ एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनर्जी निकलना शुरू कर देती है। पर इसके तुरंत बाद ही एम्परर वान की हुई पावर को भी एक्टिवेट करने लगता है और तभी फेंग भी ऊपर हवा में आ जाता है, जिसके बाद में एम्परर उस पर अटैक कर देता है। तभी फेंग बताने लगता है कि बस आपकी यही पावर थी, इससे ज़्यादा आपके पास में कुछ भी नहीं है। तो एम्परर कहने लगता है कि अभी आपने देखा ही क्या है, और तुरंत ही एम्परर अपनी ड्रैगन पावर का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और फेंग पर एक हैवी अटैक करता है। यहाँ पर एम्परर लगातार उस पर अटैक कर रहा था, फेंग उसका सामना कर रहा होता है, पर फेंग नीचे की तरफ गिर जाता है। अब ये देखकर उन सभी लोगों को लगता है कि फेंग यहाँ पर मर चुका है और उसके बारे में वो अनाप शनाप बातें करने लगते हैं। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद में फेंग वहाँ से एक अटैक करता है, जिसे देखकर वो सभी के सभी चौंक जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिर ये जिंदा कैसे है अभी तक। लेकिन एम्परर बताने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कि ये बंदा और मेरे सामने कितनी देर टिक पाएगा। इसके बाद में एम्परर यहाँ पर एक और हैवी खतरनाक पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, लेकिन इधर फेंग भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। अब एम्परर अटैक कर देता है, पर फेंग का बचाव करने के लिए अब की बार यहाँ पर सीनियर लू आ जाता है और वह एम्परर के अटैक को यहाँ पर तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह फेंग को अपनी पावर से वापस रिकवर कर देता है, जिसकी वजह से फेंग यहाँ पर अच्छी तरह से रिकवर हो चुका था और पूरी तरह से ठीक हो गया था। तभी सीनियर लू एम्परर से कहने लगता है कि ये लड़ाई बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर भी अगर तुम इसको लड़ना चाहते हो तो तुम लड़ लो, क्योंकि अब फेंग पूरी तरह से वापस ठीक हो चुका है और मैंने इस लड़ाई में किसी का साथ नहीं दिया है, मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया है, क्योंकि फेंग को यहाँ पर एक गहरी चोट लगी थी और अब वो बिल्कुल सही है। और इसके बाद में वह फेंग से ये भी कहता है कि आगे मैं किसी की भी मदद नहीं करूँगा। तभी इसके बाद में सीनियर लू यहाँ से चला जाता है और अब फेंग यूअर से कहने लगता है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ और सारी की सारी लड़ाई तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अब मैं अकेला ही इनके लिए काफ़ी हूँ। और यूअर भी यहाँ से चली जाती है। अब वो कहने लगता है कि तुम लोगों ने बहुत सारे अटैक कर लिए हैं, अब मेरी बारी है। और इसके बाद में फेंग बहुत ही गुस्से से होकर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और यह एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, क्योंकि यह मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो।